जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? कुशल मंगल होंगे और कुशल मंगल की ही कामना आप सभी की करती हूँ। आप सभी का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे मुझ पर। और जैसे कि बीते दिनों नवरात्रि थी, समाप्त हो गई है और दिन आते हैं दिन जाते हैं, देव भी सो जाएंगे देव उठ भी जाएंगे, सब गतिविधि के हिसाब से चलता रहेगा। लेकिन इंसान का मन नहीं सोना चाहिए। अगर इंसान का मन सो गया तो समझ लो वो फिनिश हो गया, ख़त्म हो गया, वो फिर कभी नहीं उठ पाता है इंसान। चलिए गज़ल सुनते हैं। विषय है पंछी। दिल के पंछी खो न जाए आसमां में, दिल के पंछी खो न जाए आसमां में, लोग जिनको ढूंढते रहते हैं किताबों में, लोग जिनको ढूंढते रहते हैं किताबों में मतलब दिल के पंछी। देखिए वही बात आ गई। गज़ल बने हुए बहुत टाइम हो गया है, लेकिन मैंने आज पता नहीं क्यों मन में यही आया कि जैसे देव शयन का आ रहा था कि देव शयन होने वाले हैं, देव शयन हो, देव उठ भी जाएंगे, सब कुछ हो जाए, लेकिन अगर इंसान का मन सो गया तो वो कभी नहीं उठ पाता है दोस्तों। इसलिए कहा है कि दिल के पंछी कहीं खो ना जाएं आसमान में। मतलब हम इस भीड़ में, रिश्तेदारी की भीड़ में, अड़ोसी पड़ोसियों की भीड़ में, मन में उठते सवालों में, जवाबों में हम कहीं खो ना जाएं। लोग जिनको ढूंढते रहते हैं किताबों में, कई बार लोग सलूशन ढूंढते हैं किताबों में, हल ढूंढते हैं किताबों में, और होता खुद के पास ही है लेकिन उसका हल का समाधान नहीं करते हैं। प्रेम होता नहीं जिसको समझ ले सब, प्रेम तो होता है, प्रेम तो होता नहीं जिसको समझ ले सब, प्रेम तो है आंसुओं की लोकगीतों में। मतलब प्रेम कोई ऐसा नहीं है कि चलते फिरते हो गया आपको, और जिसको प्रेम हो जाए उसको फिर आंसुओं के सैलाबों में डूबना पड़ता है, उसके गीतों में, गज़लों में ढूंढना पड़ता है। अब तो मौसम भी बदलते हैं वरना बदन अपना गीत अब गाए, अब तो मौसम भी बदलते हैं बदन अपना गीत अब गाए, कहाँ भंवरा है बगीचों में, कहाँ भंवरा है बगीचों में। मतलब कहते हैं ना कि अब तो मौसम भी बदलते हैं बदनों में, मतलब इंसान के तन से मौसम बदल जाते हैं, इंसान के मन से मौसम बदल जाते हैं। गीत अब भंवरे बगीचों में नहीं गाते हैं। गुनगुन गुनगुन की आवाज़ आती है कानों में, वो अब हमारे को कहीं सुनाई नहीं देता है, क्योंकि इंसान खुद ही भंवरा बना हुआ है 24 आवर्स का। दिल के पंछी खो न जाए आसमां में, लोग जिनको ढूंढ रहे हैं, जिनको ढूंढ रहे हैं किताबों में। मत कहीं भी जाइए आनंद पाने को। हम कहते हैं ना कि वहाँ चलते हैं सुकून मिलेगा, वहाँ चलते हैं सुकून मिलेगा, उसके पास बैठने से सुकून मिलेगा। दोस्तों कहीं नहीं है, अपने मन में सुकून है, इस चार दीवारी के भीतर भी सुकून है, और मेरे को इस चार दीवारी के भीतर बहुत सुकून मिलता है, और पिछले बीते कई वर्षों से मिलता है। मतलब आज से नहीं, कई वर्षों से मैं अपने घर में रहना बहुत अच्छा समझती हूँ। अपने कमरे में, घर में भी नहीं, अपने जिस कमरे में मैं सोती हूँ, जिसमें मेरी दिनचर्या चलती है, उस कमरे में मैं बहुत महफूज रहती हूँ और बहुत सुकून से रहती हूँ। भले ही मुझे 2 पल की नींद आए ना आए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपने कमरे में होती हूँ तो बहुत आनंद से रहती हूँ। प्रेम होता है नक्कारों के सकारों में, प्रेम होता है। मतलब अक्सर देखना दोस्तों, रिश्ता निभाने वाले कोई से भी हों, प्रेम की बात नहीं है, हर रिश्तेदारी में एक ही बात होती है। मतलब जो मन से, मतलब क्या कहना चाहिए आपकी भाषा में, मेरे को नहीं पता, जो मन से, मतलब कहते हैं ना कि अच्छी सोच का नहीं है, उसको हमेशा ईमानदार इंसान मिलते हैं, निभाने वाले मिलते हैं। और जो निभाते हैं ईमानदारी से, अपना 100% देते हैं, उनको मिलते हैं निष्कृष्ट इंसान। निष्कृष्ट का मतलब जिनको कोई मतलब नहीं होता, अपने मतलब से मतलब रखते हैं। ज़रा सा कुछ कह दो तो छोटी वाली ट्रेन में जो समोसे मिलते हैं उनकी मिर्ची लग जाती है उनको। अब समय मिलता नहीं कंप्यूटर जग में, अब समय मिलता नहीं कंप्यूटर के जग में, बच गई थी ऐशना भी कारखानों में, बच गई भी ऐशना। मतलब आज का समय कंप्यूटर का तो गया, लैपटॉप आ गया, टैब आ गया, और भी पता नहीं कौन कौन सी दुनिया आ गई है उस फ़ोन के अंदर, कि हमारा पूरा ब्रह्मांड उस फ़ोन में समा गया है। फ़ोन अगर चार्ज नहीं हो, लास्ट का लोइंग बैटरी का समाचार आ जाए फ़ोन में, तो देखो दिमाग में डिप्रेशन हो जाता है बहुत ज़्यादा। देखते हैं बार बार कितना चार्जिंग है, कितना चार्जिंग है, कहीं जाओ और चार्ज हमारे को मिल जाए तो एक चेहरे पे सुकून मिलता है हमारे को।
राधे अपनी जान को भी बेच देते हैं, राधे अपनी जान को भी बेच देते हैं, तब गज़ल रोती है बस्ती की दुकानों में, तब गज़ल रोती है बस्ती की दुकानों में। मतलब अगर आपके इंसान में थोड़ा सा भी रुआंसापन नहीं है तो गज़ल आपकी कभी नहीं साकार हो पाएगी दोस्तों। चलिए, आप सभी का आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहे। जय श्री कृष्णा।